गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। उसका नाम था हरिदास। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। ऊंची हवेली, बड़े बड़े गोदाम, सैकड़ों बीघा जमीन, कई बैलगाड़ियां और दूर दूर तक उसका नाम था। लोग कहते थे कि हरिदास के पास इतना धन है कि अगर वह रोज सोना भी बांटे तो कई साल तक उसका खजाना खाली न हो। लेकिन उसके स्वभाव में एक बड़ी कमी थी। वह बहुत घमंडी था। उसे लगता था कि दुनिया में धन से बढ़कर कुछ नहीं। जब कोई गरीब उसके पास मदद मांगने आता तो वह पहले उसे घंटों बैठाए रखता, फिर ताने देता और उसके बाद मदद करता। उसे लोगों की मजबूरी देखकर एक अजीब सी खुशी मिलती थी। एक दिन सुबह सुबह हरिदास अपनी हवेली की छत पर खड़ा था। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे। गांव के किसान बैलों को लेकर खेतों की ओर जा रहे थे। तभी उसकी नजर एक बूढ़े किसान पर पड़ी। किसान के कपड़े पुराने थे, पैरों में टूटी चप्पल थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। हरिदास ने अपने नौकर से पूछा, यह बूढ़ा कौन है? नौकर बोला, मालिक, यह रामू किसान है। बहुत गरीब है लेकिन बहुत ईमानदार आदमी है। हरिदास हंस पड़ा। गरीब आदमी और खुश? यह कैसे हो सकता है? उस दिन से हरिदास के मन में यह बात अटक गई। वह बार बार सोचता कि जिसके पास धन नहीं, वह खुश कैसे हो सकता है। कुछ दिनों बाद उसने रामू को बुलवाया। रामू उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हरिदास ने पूछा, तुम गरीब हो, फिर भी हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हो? रामू ने शांत स्वर में कहा, मालिक, भगवान ने जितना दिया है उसमें खुश रहना सीख लिया है। यह सुनकर हरिदास हंसा। यह बातें गरीब लोग खुद को दिलासा देने के लिए करते हैं। असली खुशी तो धन में है। रामू ने सिर झुका लिया और बोला, हो सकता है मालिक, आप सही कह रहे हो। उस रात हरिदास देर तक सो नहीं पाया। वह सोचता रहा कि आखिर उस बूढ़े के चेहरे पर इतनी शांति क्यों थी। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे। तालाबों का पानी कम होने लगा। किसान परेशान हो गए। लोग साहूकार के पास कर्ज लेने आने लगे। हरिदास ने मौका देखकर ब्याज बढ़ा दिया। जो लेना है लो, नहीं तो जाओ। मजबूर लोग उसकी शर्तें मानने लगे। दिन बीतते गए। उसका धन बढ़ता गया लेकिन गांव की गरीबी भी बढ़ती गई। एक शाम वह अपने गोदामों का निरीक्षण कर रहा था। गेहूं के बोरे एक के ऊपर एक रखे हुए थे। वह उन्हें देखकर खुश हो रहा था। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा चूहा बोरे को कुतर रहा है। उसने तुरंत नौकरों को डांटा, एक चूहा भी मेरे अनाज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन अगले दिन 2 चूहे दिखाई दिए, फिर 10, फिर सैकड़ों। धीरे धीरे गोदामों में चूहों का आतंक फैल गया। अनाज खराब होने लगा। हरिदास ने बहुत कोशिश की लेकिन समस्या बढ़ती गई। उधर गांव के लोग भूखे थे। एक दिन रामू किसान उससे मिलने आया। मालिक, गांव में कई परिवारों के घर चूल्हा नहीं जल रहा। हरिदास ने कठोर स्वर में कहा, मैं कोई दानशाला नहीं चलाता। रामू चुपचाप चला गया। कुछ दिनों बाद एक और संकट आ गया। अचानक एक रात तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। बिजलियां चमकने लगी। हवेली के लोग डर गए। हरिदास अपने कमरे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी एक जोरदार आवाज आई। उसके सबसे बड़े गोदाम की दीवार गिर गई। पानी अंदर घुस गया। हजारों बोरे भीग गए। सुबह जब वह वहां पहुंचा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। जिस धन पर उसे इतना गर्व था, उसका बड़ा हिस्सा खराब हो चुका था।
जमीन पर बैठ गया। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ ही महीनों बाद उसे एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। देश विदेश के वैद्य बुलाए गए, महंगी दवाइयां मंगाई गई, लेकिन बीमारी कम नहीं हुई। हरिदास रात रात भर जागता रहता। उसे नींद नहीं आती थी। हवेली में सन्नाटा छा गया। एक रात वह अकेला बैठा था। कमरे में रखा दीपक धीमे धीमे जल रहा था। बाहर हवा चल रही थी। उसने पहली बार अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा। उसे याद आया कि कितने लोगों को उसने रुलाया था, कितनों की मजबूरी का फायदा उठाया था, कितनों को अपमानित किया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धन उसके सामने पड़ा था, लेकिन मन खाली था। उसी समय उसे रामू किसान की बात याद आई। भगवान ने जितना दिया है उसमें खुश रहना सीख लिया है। अगली सुबह उसने रामू को बुलवाया। रामू आया तो हरिदास ने कांपती आवाज में कहा, रामू, मुझे बताओ, सच्ची खुशी कहाँ मिलती है? रामू ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं था। वह बोला, मालिक, सच्ची खुशी लेने में नहीं, देने में है। लोगों को दबाने में नहीं, सहारा देने में है। हरिदास लंबे समय तक चुप रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसी दिन एक बड़ा निर्णय लिया। उसने गांव के गरीब किसानों के कर्ज माफ कर दिए, गोदामों के दरवाजे खोल दिए, जरूरतमंदों में अनाज बांटना शुरू कर दिया। लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। जो साहूकार कभी एक दाना देने से पहले 100 बार सोचता था, वही अब खुले हाथों से मदद कर रहा था। धीरे धीरे पूरे गांव का माहौल बदलने लगा। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। बच्चों के घरों में फिर से चूल्हे जलने लगे। बुजुर्ग उसे दुआएं देने लगे। और सबसे आश्चर्य की बात यह हुई कि हरिदास की बीमारी भी धीरे धीरे कम होने लगी। शायद दवाइयों से नहीं, बल्कि लोगों की दुआओं से। एक शाम वह उसी छत पर खड़ा था जहां से वर्षों पहले उसने रामू किसान को देखा था। सूरज डूब रहा था। आसमान सुनहरे रंग से भर गया था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। हरिदास के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने नीचे देखा। रामू किसान अपने पोते का हाथ पकड़कर घर जा रहा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी शांति थी। लेकिन आज हरिदास समझ चुका था कि वह शांति कहाँ से आती है। धन से नहीं, महलों से नहीं, खजानों से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से, संतोष से और दूसरों के जीवन में उजाला फैलाने से। उस दिन हरिदास ने मन ही मन प्रण लिया कि वह अपने जीवन का बाकी समय लोगों की सेवा में लगाएगा। और सचमुच उसने ऐसा ही किया। सालों बाद जब उसकी अंतिम यात्रा निकली तो गांव का हर व्यक्ति रो रहा था। अमीर भी, गरीब भी, बच्चे भी, बूढ़े भी। क्योंकि उस दिन केवल एक साहूकार नहीं गया था, बल्कि एक ऐसा इंसान विदा हुआ था जिसने यह सीख दी थी कि धन कमाना बड़ी बात नहीं, धन का सही उपयोग करना बड़ी बात है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन हमारे कर्मों की खुशबू सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रहेगी। हरिदास की अंतिम यात्रा को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन गांव के लोग आज भी उसे याद करते थे। उसकी हवेली अब पहले जैसी शान और घमंड का प्रतीक नहीं थी, बल्कि सेवा और परोपकार का केंद्र बन चुकी थी। हवेली के बड़े आंगन में रोज गरीबों को भोजन मिलता, यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था रहती और जरूरतमंदों की सहायता की जाती। हरिदास का एक बेटा था, मोहन। जब हरिदास जवान था तब उसने कभी बेटे को समय नहीं दिया था। हमेशा धन कमाने और व्यापार बढ़ाने में लगा रहा।
मोहन ने बचपन से ही पिता को पैसे के पीछे भागते देखा था, इसलिए उसके मन में भी धीरे धीरे धन के प्रति आकर्षण बढ़ गया था। हालांकि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में हरिदास ने मोहन को बहुत समझाने की कोशिश की थी। वह अक्सर कहता, बेटा, धन कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन धन को अपना भगवान मत बना लेना। मोहन सिर हिला देता, लेकिन उसके मन पर इन बातों का ज्यादा असर नहीं होता। हरिदास के जाने के बाद सारी संपत्ति मोहन के हाथ में आ गई। शुरुआत में उसने पिता की बनाई हुई परंपराएं जारी रखीं। गरीबों को अनाज बांटा, लोगों की मदद की, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि जरूरत से ज्यादा दान देने से धन कम हो जाएगा। एक दिन उसने हिसाब की किताबें देखीं। उसने देखा कि हर महीने काफी अनाज और धन गरीबों की सहायता में खर्च हो रहा है। वह गुस्से में भर गया। उसने मुनीम से कहा, आज से यह सब बंद करो। मुनीम चौंक गया, लेकिन मालिक, यह तो आपके पिता की आखिरी इच्छा थी। मोहन ने कठोर स्वर में कहा, मैं मालिक हूं, जैसा कहूं वैसा करो। अगले ही दिन से सहायता कार्य बंद हो गए। गांव के लोग दुखी हो गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे मोहन का स्वभाव भी कठोर होता गया। वह लोगों से ऊंची आवाज में बात करता, छोटी छोटी बात पर नौकरों को डांटता, हर समय बस धन बढ़ाने की चिंता करता। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन एक साधु गांव में आया। उसके कपड़े साधारण थे, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी, चेहरे पर तेज था। वह सीधे मोहन की हवेली पहुंचा। दरवाजे पर खड़े नौकर ने उसे रोक लिया, लेकिन साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालिक से मिलना है। जब मोहन बाहर आया तो साधु ने कहा, बेटा, मुझे रात भर रुकने की जगह चाहिए। मोहन ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा, फिर बोला, यह कोई धर्मशाला नहीं है, आगे जाओ। साधु मुस्कुराया, ठीक है, और चला गया। लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही, जिस घर के दरवाजे दूसरों के लिए बंद हो जाते हैं, वहां सुख भी ज्यादा दिन नहीं टिकता। मोहन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। दिन गुजरते गए। कुछ समय बाद व्यापार में अचानक घाटा शुरू हो गया। एक सौदा खराब हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था, वे उसे धोखा देकर भाग गए। मोहन परेशान रहने लगा। रातों की नींद उड़ गई, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। एक रात वह अपनी तिजोरी के सामने बैठा था। सामने सोने चांदी के सिक्के रखे थे, फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसी समय उसकी छोटी बेटी राधा वहां आई। उसकी उम्र मुश्किल से 8 साल थी। वह पिता की गोद में बैठ गई। मासूमियत से बोली, पिताजी, आप हमेशा उदास क्यों रहते हैं? मोहन ने कहा, मैं उदास नहीं हूं। राधा बोली, फिर आप मुस्कुराते क्यों नहीं? मोहन चुप हो गया। बेटी ने फिर पूछा, क्या आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है? मोहन ने कहा, है। तो फिर आप खुश क्यों नहीं है? यह सवाल छोटा था, लेकिन सीधा उसके दिल में उतर गया। वह कुछ जवाब नहीं दे पाया। उस रात वह देर तक जागता रहा। उसे अपने पिता की बातें याद आने लगी। उसे वह बूढ़ा किसान रामू भी याद आया, जिसे उसके पिता बहुत सम्मान देते थे। अगले दिन वह रामू के घर पहुंचा। अब रामू बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, हाथ कांपते थे, लेकिन चेहरे पर वही शांति थी। मोहन ने पूछा,
बाबा, एक बात बताइए, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? रामू ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि तुम धन को संभाल रहे हो, लेकिन रिश्तों को खो रहे हो। मोहन चुप रहा। रामू ने कहा, तुम्हारे पिता ने जीवन के अंत में एक बड़ी बात समझी थी। इंसान जितना बांटता है, उतना ही भीतर से भरता जाता है। मोहन की आंखें झुक गईं। रामू ने आगे कहा, जब कुएं का पानी निकाला जाता है, तभी नया पानी आता है। अगर सिर्फ जमा करते रहो, तो पानी भी सड़ जाता है। यह बात मोहन के दिल में उतर गई। वह घर लौटा तो रास्ते भर सोचता रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि वर्षों से वह सिर्फ धन जोड़ रहा था, लेकिन जीवन को खोता जा रहा था। उस शाम उसने अपनी बेटी राधा को गोद में उठाया। कई वर्षों बाद उसने दिल खोलकर मुस्कुराया। राधा खिलखिलाकर हंस पड़ी। मोहन की आंखें नम हो गईं। उसे महसूस हुआ कि जिस खुशी को वह तिजोरी में ढूंढ रहा था, वह तो उसके अपने घर में मौजूद थी। कुछ दिनों बाद उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने फिर से गरीबों की सहायता शुरू कर दी। हवेली के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। बुजुर्गों के लिए भोजन की व्यवस्था की। अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने लगा। गांव के टूटे हुए कुएं ठीक करवाए। स्कूल बनवाया। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। वह रात को चैन की नींद सोने लगा। और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर वह मुस्कान लौट आई जो वर्षों से गायब थी। एक दिन वह अपनी हवेली की छत पर खड़ा सूर्यास्त देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। आकाश लाल और सुनहरे रंगों से भर गया था। तभी उसकी बेटी राधा पास आई और बोली, पिताजी, अब आप पहले जैसे उदास नहीं रहते। मोहन मुस्कुराया। फिर आसमान की ओर देखकर बोला, क्योंकि अब मैंने समझ लिया है कि खुशियां तिजोरी में नहीं, दिल में रहती हैं। राधा उसकी बात पूरी तरह नहीं समझी, लेकिन उसने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। मोहन ने भी उसका हाथ थाम लिया। उस क्षण उसे लगा जैसे उसके पिता हरिदास कहीं दूर से मुस्कुरा रहे हों। वर्षों बाद जब मोहन बूढ़ा हुआ तो एक दिन उसने पूरे गांव को बुलाया। वही गांव जहां कभी उसके दादा हरिदास के नाम से लोग डरते थे, फिर सम्मान करते थे और अब प्रेम करते थे। गांव के बच्चे, जवान, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, सब उसके सामने बैठे थे। मोहन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके बाल सफेद हो चुके थे, हाथों में उम्र की कंपी थी, लेकिन आंखों में अनुभव का प्रकाश था। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में दो तरह की गरीबी देखी है। एक जेब की गरीबी और दूसरी मन की गरीबी। जेब की गरीबी इंसान को कुछ समय तक तकलीफ देती है, लेकिन मन की गरीबी इंसान को जीवन भर दुखी रखती है। पूरा मैदान शांत था। मोहन ने आगे कहा, मैंने धन कमाया, बहुत कमाया, लेकिन जब केवल अपने लिए जिया, तब कभी सुख नहीं मिला। और जब दूसरों के लिए जीना शुरू किया, तब समझ आया कि असली अमीरी बैंक की तिजोरी में नहीं, लोगों की दुआओं में होती है। उसकी आंखें भर आईं। यदि जीवन में कभी हार जाओ, तो रुकना मत। यदि लोग तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब भी अपने अच्छे कर्म मत छोड़ना। यदि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तब भी ईमानदारी का रास्ता मत छोड़ना। क्योंकि समय बदलता है, किस्मत बदलती है, हालात बदलते हैं, लेकिन अच्छे कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। इतना कहकर उसने आसमान की ओर देखा। सूरज ढल रहा था। सुनहरी किरणें पूरे गांव पर बिखर रही थी। मोहन मुस्कुराया और बोला, याद रखना, जीवन तुम्हें बार बार गिराएगा, पर हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो।
हार तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। इसलिए चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, अपने भीतर उम्मीद का एक दीपक हमेशा जलाए रखना। एक छोटा सा दीपक भी हजारों वर्षों के अंधेरे को मिटा सकता है। उस दिन गांव के हर व्यक्ति ने उसके शब्द अपने दिल में उतार लिए। और कहानी हमें यही सिखाती है, गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं, लेकिन सपने छोड़ देना आपकी हार है। मुश्किलें आपका रास्ता रोकने नहीं, आपको मजबूत बनाने आती हैं। धन से बड़ा चरित्र है, सफलता से बड़ी इंसानियत है, और जीत से बड़ा संघर्ष है। जो इंसान गिरकर भी उठना सीख जाता है, दुनिया की कोई ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। इसलिए आज चाहे आपकी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, चाहे दुनिया आपको कितना भी कमजोर क्यों न समझे, अपने आप पर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए। क्योंकि एक दिन वही लोग आपकी कहानी सुनेंगे जो आज आपके संघर्ष पर हंस रहे हैं। अंधेरी रात कितनी भी लंबी हो, सुबह होकर ही रहती है। संघर्ष कितना भी बड़ा हो, सफलता मिलकर ही रहती है। और जो इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता, भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। धन खत्म हो सकता है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, समय बदल सकता है, लेकिन अच्छे कर्मों की कमाई हमेशा अमर रहती है।